आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन वर्सेस स्टॉक मार्केट। एक्चुअली में टॉपिक बिटकॉइन वर्सेस स्टॉक मार्केट है, लेकिन टॉपिक मेरे को रखना था क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक मार्केट, क्योंकि आजकल काफ़ी ये मतलब फेम में है क्रिप्टो करेंसी। बढ़ जाता है एक एक दिन में भी। हाल फिलहाल अगर आप देखोगे 3 महीने में, 1-2 महीने के अंदर आई गेस 50% अपने प्राइस से ऊपर से गिर जाता है। तो क्या है वो, क्या कुछ इन्वेस्ट करने लायक चीज़ है, नहीं है, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। तो आज ये फंडा मैं क्लियर करने वाला हूँ, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक मार्केट, कौन सा बेहतर है, क्या दोनों के फ़ायदे हैं, क्या दोनों के नुकसान है। सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहली आपको चीज़ करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ्री है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, वो आपको मैं प्रोवाइड करता दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, फ्री है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको लाइक करना है। बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक मार्केट। अभी क्रिप्टो करेंसी है क्या? बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो ये 2008 आई गेस तब आया था, जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मंदी चल रही थी। लेमन ब्रदर कोलैप्स आया था, काफ़ी लोगों को पता होगा, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, एक मंदी का माहौल था 2008 के टाइम पे। तब डॉलर काफ़ी गिर गया था, बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था डॉलर काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। आपको पता है डॉलर नॉर्मल एक स्ट्रॉन्ग करेंसी, वो इतना फ्लक्चुएट होती नहीं है, वो एक स्टेबल प्राइस अपना मेंटेन रखती है। लेकिन 2008 में, क्योंकि जब वो कोलैप्स आया था, जब वो इन क्राइसिस आई थी, तब डॉलर काफ़ी ऊपर नीचे होने लगा था। तो काफ़ी लोगों का विश्वास जो था वो डॉलर पे से उठ गया था, कि पहले तो डॉलर काफ़ी स्टेबल हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पे डॉलर काफ़ी अनस्टेबल हो गया अचानक से, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसके लिए उस टाइम ऐसा हुआ। लेकिन फिर तब लोगों ने कहा कि नहीं, हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें डॉलर के अलावा एक खुद की ऐसी करेंसी चाहिए जो किसी भी कंट्री के थ्रू मैनेज ना हो, किसी भी कंट्री के थ्रू मैनेज ना हो। तो लोगों ने फिर किसी का दिमाग चला, कोई एक थे महान व्यक्ति, उन्होंने करेंसी निकाली बिटकॉइन। क्या निकाला? बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी जो कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती हो, किसी का भी उसके ऊपर हाथ ना हो, जो भी हो सब डिसेंट्रलाइज्ड हो, सब ऑटोमेटिक हो, सब ब्लॉकचेन के थ्रू हो, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, सब उसी के थ्रू हो। कोई भी कंट्री का, कोई भी गवर्नमेंट का इसके ऊपर हाथ ना हो, प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी लॉन्च की। अब लॉन्च तो की करेंसी के नाम पर कि ठीक है, डॉलर का एक सब्स्टिट्यूट आ गया बिटकॉइन। लेकिन आप खुद बताइए, देखिए ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है, मुझे पता है। काफ़ी यंग लोग जो है, ये काफ़ी सारे जन हैं जिनको, अगर कोई भी अगर उनको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी ख़राब बोल देगा, नहीं तुम्हें क्या पता, क्रिप्टो करेंसी आगे का फ्यूचर है, ये है टेक्नोलॉजी, देखो उसकी आगे जाके इसका वैल्यू देखना। बिल्कुल बेशक एक अनमोल टेक्नोलॉजी है जो आज तक कभी दुनिया में आई नहीं। पहली बार क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम उस टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के बारे में इतना जान पाए हैं। बिल्कुल, कोई बेशक उसके ऊपर कोई भी डिबेट की चर्चा नहीं है। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं मेरा ओपिनियन क्लियर कर देता हूँ। मेरे लिए क्रिप्टो करेंसी क्या है और स्टॉक मार्केट क्या है। अगर मैं एक जगह क्रिप्टो करेंसी को रखूँ और एक जगह स्टॉक मार्केट को रखूँ, तो क्रिप्टो करेंसी मेरे लिए एकदम बेसलेस चीज़ है। क्यों बेसलेस है उसको मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक मार्केट में क्या है, शेयर्स लिस्टेड है। क्या लिस्टेड है? शेयर्स लिस्टेड है। कौन से? कंपनीज़ के शेयर्स लिस्टेड है। अगर एग्जांपल की मैं बात करूँ, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, जी हाँ, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आपके पास नेस्ले है, बिल्कुल है। क्या है ये सब एक कंपनीज़ है। कल को इन कंपनी के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, या प्रॉफिट होता है, या लॉस होता है, उसके ऊपर कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो ऊपर नीचे होता है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? आपको पता है क्या काम आती है क्रिप्टो करेंसी, किसके काम पे चलती है वो क्रिप्टो करेंसी, उसका बेस क्या है? अब शेयर का तो फाउंडेशन है कंपनी। कल को कंपनी भागी, शेयर गिरेगा। कल को कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, शेयर बढ़ेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा, तो शेयर भी ऊपर नीचे होएगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसका एक बेस है, वो एक असेट है, उसके बारे में आपको जानकारी है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी ये कोई भी असेट नहीं है, बेसलेस वैल्यू है। ये
एक कॉइन है, एक डिजिटल एंट्री है, कॉइन भी नहीं है, फिजिकली तो ये है ही नहीं, फिजिकली तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, ना इसका कोई रूप है ना कोई रंग है। बिटकॉइन का भी कोई रूप रंग नहीं है। जो आप ये फ़ोटोज़ देखते हो, थंबनेल में आपने फ़ोटोज़ देखी, ये सब जो आप फोटोज़ देखते हो ये सब खाली एक बना दिया गया है, कोई रूप रंग नहीं है। एक डिजिटल एंट्री है, आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में एक एंट्री आ जाती है कि आपने इतने वैल्यू का ये खरीद लिया, या आपके अंदर एंट्री आ गई। एंट्री की वैल्यू बढ़ती जा रही है, या तो अब जो आपके बुक में, ऐप में वो एंट्री आ गई, दिखा रहा है कि आपने इतने वैल्यू में इतना ख़रीदा है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपके वो जो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी उसके साथ आपकी ये वैल्यू भी बढ़ेगी एंट्री की। वो गिरेगा तो ये आपकी जो एंट्री है उसकी वैल्यू भी आपकी गिरनी शुरू हो जाएगी। स्टॉक मार्केट एक फंडामेंटल है। यहाँ पे फंडामेंटली आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट कर रहे हो हेवल्स में। हेवल्स एक कंपनी है, ये आपको पता है क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स बनाती है, इसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप इन्वेस्ट करते हो, उसके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, उसका लाइफ बॉय साबुन है, ये सब है, ये सब आपने देखा है, फिजिकली आप टच कर सकते हो। कंपनी के बारे में आप जानते हो वो क्या करती है क्या नहीं करती है, उसके बारे में जानते हो, उसके ऊपर उसका जो शेयर का वैल्यू है वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन ये अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, नहीं पता, फाउंडर का खाली नाम पता है, इसने क्रिप्टो करेंसी निकाल दी, ये पता है, बस क्या काम है, कुछ काम नहीं है। एक करेंसी है, एक नाम है, जिसकी वैल्यू अगर ज़्यादा लोग उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं तो बढ़ रही है, कोई पैसा निकाल रहा है तो गिर रही है। मतलब प्योरली एक स्पेक्यूलेटिव चीज़ है, बेसलेस है। दूसरा, स्टॉक मार्केट में एक कोई कंपनी को लिस्ट भी होना है तो उसको काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं। ये सारे क्राइटेरिया अगर वो पूरे करेगी तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी में आज आप चाहो एक कॉइन लिस्ट कर सकते हो, कल मैं चाहूँ एक कॉइन लिस्ट कर सकता है, कोई भी लिस्ट कर सकता है कॉइन, अपने नाम से लिस्ट कर दो, लोग खरीदेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग बेचेंगे तो उसकी वैल्यू गिरेगी। और हाईली फ्लक्चुएटेड है। ये लॉन्च क्यों किया गया था? सबसे पहले जब ये बिटकॉइन आया, ये लॉन्च किया गया था करेंसी का एक और सब्सटीट्यूट के नाम पे, कि ठीक है हमें एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी नहीं चाहिए, हमें डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी चाहिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड हो, जिसकी वर्ल्ड वाइड सप्लाई हो, जिसका वैल्यू वर्ल्ड वाइड हो, उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री का सेंट्रल अथॉरिटी नहीं हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, फ्री हो करेंसी। क्या आज आपकी जेब में, कल मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, ठीक है, आप क्या वैल्यू मान के चल रहे हो 2000 की? 2000। लेकिन कल सुबह होते होते वो 2000 की वैल्यू हो जाती है 50 रुपया। कितनी? 50 रुपया। मैंने आपको 50 रुपया दे दिया, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्यों एक्सेप्ट नहीं करोगे? भाई तुमने 2000 की बात की थी, 50 रुपये, लेकिन आज वो 2000 की वैल्यू 50 रुपया मैं कहूँगा, आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि कोई करेंसी इतनी फ्लक्चुएट हो सकती है क्या? बिटकॉइन को तो लॉन्च करेंसी के नाम पे किया गया था ना। बिटकॉइन है, जितने भी अलग अलग कॉइन है, टिटकॉइन, बिटकॉइन, लिटकॉइन, जो भी ये सब कॉइन है, डोजी कॉइन, ये सब जो भी है, ये क्या है? ये सब एक करेंसी है ना, क्रिप्टो करेंसी। आप इसको क्या कहते हो? इसके नाम में ही लिखा है कि क्या है ये, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो कोई करेंसी जो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएटिव है, क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे? लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेफालतू का लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। आप खाली एक एंट्री का पैसा दे रहे हो, आप आपके एक ऐप से इन्वेस्ट कर रहे हो, उस ऐप में आपको एक एंट्री मिल जाएगी कि आपने सो एंड सो अमाउंट का सो एंड सो पॉइंट बिटकॉइन आपने रख लिया, या XYZ जो भी करेंसी है वो रख ली, उसकी वैल्यू बढ़ी तो बढ़ी, नहीं वैल्यू तो नहीं बढ़ी। फंडामेंटल कुछ नहीं है, आप उसका कोई ट्रैक नहीं कर सकते हो। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो क्या काम करने वाली है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ है कि नहीं है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ भी आपको उसका वैल्यू का लेना देना नहीं। क्या आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करोगे? क्या लोग भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं पिछले एक महीने में। कल आप देखो बिटकॉइन के अंदर इंट्राडे में 20% से ज़्यादा वो फॉल हुआ। 20% की वैल्यू आप जानते हो बिटकॉइन के अंदर? एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है? अगर आप आज गूगल करो फिर उसका 20% निकालो। एक करेंसी 20% एक दिन में फ्लक्चुएट हो सकती है। आज आपका 1000 रुपया, या तो कल रात तक वो 1200 रुपया हो जाएगा, या वो 800 रुपया हो जाएगा। क्या वो करेंसी है? कोई फंडामेंटल है, उसका वैल्यू है? करेंसी जितनी भी होती है, आपको सबको पता होगा मेरे ख्याल से, जो फिएट मनी होता है इंडिया का, जो भी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी मनी होता है वो डॉलर के आगे बनाया जाता है। वो जितना डॉलर उनके पास होगा उसके हिसाब से मनी को बनाया जाता है हर एक कंट्री के अंदर। और डॉलर जो है वो गोल्ड के ऊपर बनाया गया है। गोल्ड को रिजर्व रख के, जितना गोल्ड रिजर्व है उतने डॉलर्स है, और जितने डॉलर्स है उसको एज अ मेन करेंसी मान के सारी गवर्नमेंट ने अपनी अपनी करेंसी निकाली है।
मतलब एक बेस है, एक वैल्यू। डॉलर भी अनलिमिटेड छापा नहीं जा सकता। एक तरीके से छाप सकता है अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे, फेडरल बैंक चाहे, तो वो एक तरीके से छाप सकता है डॉलर को जितना चाहे वो, लेकिन उसके लिए उतना गोल्ड रिजर्व भी रखना पड़ेगा उनको। एक कंट्री का एक वैल्यू होता है, एक इन्फ्लेशन रेट होता है, वो सबको उसको मैनेज करना पड़ेगा। यही अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की, कुछ नहीं पता। आज काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 60 ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि एक बबल है, एक हाइप है। वो बिटकॉइन में पैसा एक दिन में डबल होता है, 2 दिन में डबल होता है, 3 दिन में डबल होता है। तो वो आपको एक 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 बबल है जो क्रिएट हो गया है, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। ये अगर मैं बात करूँ, कल अगर लोग उसको निकालना शुरू कर देंगे, उतनी ही तेज़ी से वो पैसा गिरने वाला है। तो जितने भी लोग हैं बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जितने भी लोग सोच रहे, पहली बात तो ये ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के अंदर अभी ये लीगल है नहीं। लीगल होगा भी तो इसके ऊपर टैक्स भरो, ये सब भरो, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ है। कभी गवर्नमेंट कोई एक्ट पास कर देती है, कभी भी गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई नया रूल ले आती है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका फाउंडेशन नहीं है, बेस नहीं है। आप ट्रैक नहीं कर सकते उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, नहीं पता आपको। एक एंट्री है, एक डिजिटली कुछ एक चीज़ है जो लोग खरीद रहे हैं तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, लोग बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू गिर रहा है। मतलब प्योर एंड प्योर डिमांड एंड सप्लाई। मतलब आज अगर मैं डिमांड नाम से कॉइन निकाल दूँ, ठीक है, डिमांड नाम से अगर मैं कॉइन निकाल दूँ, उसके अंदर अच्छी डिमांड आने लग गई तो डिमांड कॉइन भी तेज़ी से बढ़ेगा। और आज एक मैं सप्लाई नाम की कॉइन निकाल दूँ और उसके अंदर भी अच्छी डिमांड आने लग गई तो काफ़ी तेज़ी से नाम, मतलब कुछ भी आप कर सकते हो उसके अंदर। कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कुछ नहीं है। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, थोड़े बहुत पैसे हैं, आपने आपका नाम का कॉइन बना दिया। मेरा नाम शुभम है, मैंने शुभम नाम का बना दिया। मेरा चैनल के नाम का टेक न्यूज़ का एक कॉइन बना दिया। लगाओ पैसा उसके अंदर, करो इन्वेस्ट, करो मज़ा। कोई वैल्यू है उसकी, कोई फंडामेंटल है उस कॉइन का, बस करो। क्यों करना है, इसके लिए करो। तो प्लीज़ ऐसे सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो स्टॉक मार्केट है, बेस्ट जगह है जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। आप कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, उसके फंडामेंटल्स को ट्रैक कर सकते हो, उसके वैल्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो। आप बिटकॉइन को आप कभी ट्रैक नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, कुछ नया इस दुनिया को देखने को मिला बिटकॉइन के नज़रिए से। जो भी आपकी ब्लॉकचेन वाली टेक्नोलॉजी है, ये पहली बार बिटकॉइन के थ्रू ही लाई गई थी। काफ़ी कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी भी मिली, ये टेक्नोलॉजी ज़रूर मिली है और एक आगे चल के कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन ज़रूर लेके आएगी। मैं ये नहीं कहता कि बिटकॉइन बेसलेस है, इतना ही पैसा लगाइए उसके अंदर जितना आप खो सकते हो। अगर आपकी इनकम 100 रुपया है तो मैं तो कहूँगा 1 रुपये से ज़्यादा आप उसके अंदर बिल्कुल भी ना लगाइए, ऐसे चीज़ के अंदर जिसका कोई वैल्यू नहीं है। कल को ये जाके 1 रुपया भी चाहे तो 100 रुपया हो सकता है, फिर आप बोलोगे मैं 100 लगा देता तो 100 तो कितना हो जाता। देखिए वो लक है, चांस है। डिमांड अगर बढ़ी तो सिंपल सी बात है ना, इधर याद रखना, क्रिप्टो करेंसी के अंदर खाली डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती है, सप्लाई आती है तो वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है, बस। और कुछ भी इसके अंदर नहीं है, कुछ भी फंडामेंटल नहीं है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्योर डिमांड एंड सप्लाई का गेम है यहाँ पर। तो उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप खोने को तैयार हो। कल को डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ बिटकॉइन एक्सेप्टेबल भी हो सकता है ऑल ओवर वर्ल्ड, सब गवर्नमेंट इसको मान भी सकती है, बहुत कुछ हो सकता है इसके साथ। एक रिवॉल्यूशन तो है ये, इसको आप इनकार नहीं कर सकते कि ये कुछ नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो दुनिया के अंदर एक नई चीज़ लेके आया है और ये इम्पैक्ट डालेगा। ये मान के चलिए कि आने वाले फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा। आज अगर बिटकॉइन गिरता है 10-20% एक दिन में, तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी आता है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे पैसे तो अपने ही जा रहे हैं, असली पैसे जा रहे हैं। भले वो कोई चीज़ नहीं हो, नाम की करेंसी हो, दिख नहीं सकती, आप उसको छू नहीं सकते हो, डिजिटली भी उसका कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, नाम है खाली वो एक। लेकिन उसमें एक्चुअली में जो पैसे जा रहे हैं वो अपने पैसे जा रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ होगा तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी इम्पैक्ट आएगा। जैसे पहले बिटकॉइन गिरा अभी इस हफ्ते, तो उसका इम्पैक्ट आपको ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिला। रिवॉल्यूशन लेके आएगी ये चीज़, डेफिनेटली मैं कहता हूँ आने वाले 5 साल 10 साल के अंदर कुछ ऐसा लेके आएगी ये जो आपके और मेरे समझ के परे होगा। लेकिन एक तरीका होता है कोई चीज़ का, एक वैल्यू होती है कोई चीज़ की। आप बेसलेस वैल्यू किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं कर सकते। आज मैं आपको बोलूँगा एक देखो 5 वाला पेन ला के दो, उसके लिए क्या आप 5 लाख रुपए देने को तैयार हो गए क्या? 5 लाख वाले पेन के लिए, 5 रुपये वाले पेन के लिए नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसकी एक वैल्यू है,
वो वैल्यू से ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही इस चीज़ की तो कोई वैल्यू भी डिटरमाइन अब तक नहीं होती है, कब महंगा हो जाता है, कब सस्ता हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है। कब 20% भाग जाता है, कब 20% गिर जाता है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो सिंपली अगर हो सके तो थोड़ा दूर रहिए स्टॉक मार्केट में। मेन इन्वेस्ट कीजिए, आपको जो भी इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन ये सब जो क्रिप्टो करेंसी है उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको थोड़ा समझ पड़ता है, और जितना आप रिस्क लेने को रेडी हो उससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट करने का इसके अंदर सोचिए भी मत बिल्कुल भी। फंडामेंटल नहीं है, कोई बेस नहीं है, बस एक चीज़ है जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। करिए, रिवॉल्यूशन लेके आएगा डेफिनेटली। मैं भी कह रहा हूँ 10 साल बाद 15 साल बाद मैं भी इधर ही हूँ, आपको पता चलेगा कि क्या रिवॉल्यूशन लेके आया। रिवॉल्यूशन ज़रूर ये लेके आएगा, कुछ बदलाव ज़रूर ये लेके आएगा दुनिया के अंदर। लेकिन जब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये एक लीगली एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं होती है, जब तक इसके अंदर ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश मत कीजिए। इतना ही कहना है मेरा। बस वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।